नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एजुकेशन प्लस क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएसटीसी के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे कि बीएसटीसी का रिजल्ट आपका आ चुका है। अब आपके बहुत से मन में डाउट है कि जिनके नंबर कम आए कि सर हमारे 380 नंबर है, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सर मेरे 375 नंबर है, मेरा होगा कि नहीं होगा। सर मेरी 415 नंबर है, जनरल से होगा कि नहीं होगा। इन सभी प्रश्नों पर, इन सभी डाउट पर आज हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया कब शुरू होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है फर्स्ट लिस्ट की, कम नंबर वाले जिन भी। आज मैं सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन यही देने वाला हूँ कि जिस भी साथियों के कम नंबर हैं वो किन कॉलेजों को चयन करें ताकि उनका नंबर कम नंबर होते हुए भी वो मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाए और अपनी एक साल बचा सके। साथी देखो, इस सेशन को एंड तक देखना। यदि नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर देना। तो कमेंट करके ये बताना कि आपके बीएसटीसी में कितने मार्क्स बने हैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, देखो आपका बीएसटीसी हम सबको, या आप सबको पता है कि आपका बीएसटीसी का रिजल्ट 17 जुलाई को आ चुका है। बीएसटीसी रिजल्ट 17 जुलाई को आपका आ चुका है। 30 जून को आपका एग्जाम हुई थी। मात्र 17-18 दिनों के अंतर्गत आपका वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट पब्लिश कर दिया। अब हम देखेंगे कि आपकी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रोसेस कब शुरू हो सकती है। देखो, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब जल्द शुरू होने वाली है। लगभग ये मान लो कि 1 या 2 या 3 दिनों के अंदर आपको क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का। अब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के दरमियान कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। आपको एक बैंक डायरी चाहिए, आपकी बैंक डायरी चाहिए। प्री बीएसटीसी के जो भी रिजल्ट जारी हुआ वो उसका मार्कशीट चाहिए, यानी रोल नंबर चाहिए, काउंसलिंग आईडी चाहिए और आपका आधार कार्ड चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के समय चाहिए, ये जरूर चाहिए। अब जैसे आपको कॉलेज अलॉट होगी तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। ठीक है, वो देखो, डॉक्यूमेंट, एडमिशन डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। एडमिशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कौन कौन से ओरिजिनल चाहिए, वो मैं सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ जो आपको अभी बनवा कर तैयार करना है। ठीक है, 10th की मार्कशीट ओरिजिनल, 12th की मार्कशीट ओरिजिनल, कास्ट सर्टिफिकेट। जो जो भी साथी ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी, सॉरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से है वो अपना ध्यान रखें। ओबीसी वाले 6 महीने से ज्यादा पुराना है। यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट 6 महीने से ज्यादा पुराना है तो अभी आप बनवा लें, अभी आपके पास समय है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। ये आपके, अगर आपने अभी नहीं अपडेट करवाया है या नहीं बनाया है तो आपको आगे जाकर परेशानी झेलनी पड़ेगी। ठीक है, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, ध्यान रखना। कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। डोमिसाइलियन मूल मूल निवास बनवा ले में, आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा ले, आधार कार्ड में फोटो अपडेट कर ले में। ठीक है, और कॉलेज अलॉटमेंट, जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगी रजिस्ट्रेशन के बाद वो आपको कॉलेज अलॉटमेंट चाहिए। ये सब 7 डॉक्यूमेंट तो आपको ओरिजिनल चाहिए और इन्हीं 7 की क्या चाहिए होगी, जेरोक्स चाहिए होगी, फोटोकॉपी। यानी आपको 2 सेट बना के रखने हैं, एक तो फोटोकॉपी का, एक ओरिजिनल का। डीबी के समय आपका फोटोकॉपी चेक होकर आपको वापस दे दिया जाएगा कॉलेज के द्वारा और फोटोकॉपी अपने पास जमा कर लेंगे कॉलेज वाले। टीसी और माइग्रेशन ये कॉलेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जिन भी साथियों के, देखो मेरे पास कल से न जाने कितने कॉल आ गए, हमने सेशन भी देखा था कि सर मेरे 375 नंबर आ रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, सिलेक्शन होना कि नहीं होना ये कॉलेज आपने कौन सी सेलेक्ट किए इस पर डिपेंड करता है। वैसे कॉलेज की देखो, बीएसटीसी कॉलेज के 2 टाइप है। एक तो को एजुकेशन, मैं पूरा बता रहा हूँ, को एजुकेशन है। एक है आपको पता है क्या, वुमेन एजुकेशन है। ठीक है, अब देखो, को एजुकेशन में मेल और फीमेल दोनों बच सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों बच सकते हैं, लेकिन वुमेन एजुकेशन में केवल और केवल फीमेल के लिए सीटें अलॉट की जाती है। ठीक है, अब जो भी जिन भी साथियों के कम नंबर है मैं बताना चाहता हूँ, वो अधिक सीटें हैं जिस भी कॉलेज में अधिक सीटें हैं, जैसे कई कॉलेजों में 150 सीटें भी हैं, कई कॉलेजों में 100 सीटें हैं और कईयों में 50 है, कोई में 30 कॉलेज में सीटें भी हैं। तो जिन भी साथी के कम नंबर है वो अधिक सीटों वाली कॉलेजों का चयन करें ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए, आप मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाएं। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो एक वैकेंसी आई जिसमें 10 पोस्ट हैं, एक वैकेंसी आई जिसमें 100 पोस्ट हैं। मुझे बताओ मेरिट किस में कम जाएगी। तो मेरिट ऑब्वियसली 100 पोस्ट हैं जिस भी वैकेंसी में उसकी कट ऑफ कम जाएगी। ठीक उसी प्रकार यही प्रोसेस यहाँ पर लागू होती है कि जिस भी कॉलेज के अंतर्गत सीटें की संख्या ज्यादा होगी वहाँ मेरिट भी कम जाएगी। ये ऐसी कौन कौन सी कॉलेज हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं कुछ ही कॉलेज आपके सामने लेकर आया हूँ। ये कॉलेज देखो, देखो मान लो ये देखो, अभी मेरे पास मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है वो सिर्फ उसमें को एजुकेशन है, सभी में वुमेन के लिए भी अलॉट होती है। ठीक है, जैसे इस कॉलेज के अंतर्गत 100 सीटें हैं,
इस कॉलेज में, ये धौलपुर की कॉलेज है। महाराणा प्रताप एजुकेशन ट्रस्ट सारवा बसेड़ी, बसेड़ी धौलपुर से है। बसेड़ी धौलपुर में को एजुकेशन यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए है, और इसमें सीटें हैं 100, अर्थात ये इसमें सीटों की संख्या ज्यादा है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये 50 सीटें, 50 सीटें वाली तो खूब ही कॉलेज मिल जाएगी राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद ये देखो, ये कॉलेज, एक कॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, इस कॉलेज को देखो, देखो इस कॉलेज को देखो एक बार। ये कॉलेज है SN 241 नंबर पर अभी, ये एस एन कॉलेज है ना, ये कॉलेज देखो, मैंने यहाँ इसको आपको हाईलाइट भी कर दिया थोड़ी, अब आपको थोड़ी समझने में भी आसानी रहेगी। देखो SN कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये बड़ा गांव रोड NH3 मनिया धौलपुर के अंतर्गत एक को एजुकेशन है, यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों अलॉट हो सकते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए सीटें अवेलेबल है। कि धौलपुर जिले में इसमें कितने कॉलेज है, कितने सीटें हैं, इसमें सीटों की संख्या आपके 150, 150 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 150 सीटें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अर्थात आपको सबसे पहले ऐसी कॉलेजों का चयन करना है जिन भी साथियों के कम मार्क्स हैं, उन साथियों को मैं एक बहुत ही बड़ी टिप्स दे रहा हूँ कि उन्हें ऐसी कॉलेजों का चयन करना है जिन कॉलेजों में सीटों की संख्या ज्यादा हो। जैसे ये SN कॉलेज है, इसमें सीटों की संख्या 150 है, इसका मतलब ज्यादा है। इसका मतलब आप इसका चयन काउंसलिंग के दरमियान जरूर करें, क्योंकि जहाँ सीटों की संख्या ज्यादा होगी ऑब्वियसली वहां पर मेरिट कम जाएगी और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, आपको आराम से सीट अलॉट हो जाएगी। आप ऐसी लिस्ट मेरे, यदि आप ये लिस्ट प्राप्त करना चाहते हो तो आप देखो, मैं नंबर बता रहा हूँ, 9558 ये 58 है, ध्यान रखना, ये 5 है, ये 95, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये 5 है, 9558651230, ये नंबर है। आप यहाँ पर अपना नाम, जिले का नाम, BSTC के मार्क्स जरूर शेयर कर दें। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और ग्रुप में मैं वो सभी की सभी कॉलेज डाल दूंगा जो राजस्थान के अंतर्गत है और जिनमें BSTC के अंदर सीटों की संख्या बताई गई है, मेल है फीमेल है दोनों के लिए, ये भी बता रखी है। ठीक है, यानी वुमेन मैंने बता दिया, दोनों टाइप बता रखे हैं, वुमेन है या फिर को एजुकेशन, को का मतलब मेल और फीमेल दोनों, दोनों के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर मैसेज कर दे, कोई भी कॉल ना करें, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। अब आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, दिल थाम कर रखिएगा साथियों। आप मुझे डेली पूछते हो, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपकी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ यही रहेगी, आप देख लेना। कोई भी साथी अगर मेल है और जनरल में मेल को 420 प्लस वाले को फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो जाएगी, 406 फीमेल को फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी कॉलेज, 400 OBC में 415, 400। ठीक है, EWS में मेल को 405, फीमेल को 396 पर कॉलेज अलॉट हो जाएगी, MPC में 399 और 387 पर कॉलेज अलॉट हो जाएगी, SC के अंदर मेल को 384 पर और फीमेल को 372 नंबर पर कॉलेज अलॉट हो जाएगी। ठीक है, SC के अंदर 384 है, जिस भी साथी के उन्हें कॉलेज फर्स्ट लिस्ट के अंतर्गत अलॉट हो जाएगी, और फीमेल के अंतर्गत SC में 372 वाले मार्क्स जो प्राप्त किए हैं उन्हें कॉलेज अलॉट हो जाएगी। ST में 372 मेल को कॉलेज अलॉट हो जाएगी और 359 ST के अंदर फीमेल को कॉलेज अलॉट हो जाएगी। साथियों यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके बताएं कि आप कितने मार्क्स बने। साथियों एक बहुत ही जरूरी अपडेट देना चाहता हूँ कि आगामी वर्ष के अंतर्गत अनेक भर्तियां होने वाली है, इन्हीं पर और बजट भी आ चुका है, आर्थिक समीक्षा भी आ चुकी है, और जो भी बहुत से साथी हैं उन्हें ये पता नहीं होता है कि बजट और आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन आते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम्युनिटी जो एजुकेशन प्लस क्लासेज है ना, एजुकेशन प्लस क्लासेज की कम्युनिटी पर डे के 5 क्वेश्चन डाले जाते हैं। योजना से संबंधित वह योजनाएं जो इस बजट में चर्चित रही वो पूछी जा सकती है, उनके संबंधित जितने भी फैक्ट है वो भी मैं उसमें सम्मिलित कर रहा हूँ, और बजट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे वो मैं डाल रहा हूँ, और जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो आर्थिक समीक्षा है, उससे जो भी क्वेश्चन बन रहे वो मैं सभी के सभी डाल रहा हूँ। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस कम्युनिटी पोल में अपने क्वेश्चन को जरूर भाग लें उस पोल में, और तथा उन क्वेश्चनों को नोट कर लें। जैसे ही आगामी परीक्षाएं आयोजित होगी, देखना एज टू एज क्वेश्चन आपको टपकते हुए दिखेंगे। धन्यवाद साथियों।